रेशमी, हाँ, बाकी के किराए का क्या हुआ? नौकरी मिलते ही सब दे देगा। लड़का कैसा है? अच्छा है। मिस्टर तिवारी, आप अपने स्टाफ से कहिए कि प्रूफ ठीक से चेक करें। शर्मा जी के इंटरव्यू में मैंने लिखा था कि मंत्री जी इंसान की भलाई के लिए देश में राम राज्य चाहते हैं, और आपने लिख दिया कि वो यमराज की प्रतिष्ठा चाहते हैं। इसके बाद वो आपको गाली नहीं तो क्या फूलों की माला पहनाएंगे? और क्या काम था? हाँ, अच्छा रेशमी देवी जी वो रही। क्या कहा? शाहरुख खान का इंटरव्यू? नहीं बाबा नहीं, कौन इतना चक्कर काटेगा? मेरे लिए छोटे छोटे दुकानदारी काफी है। सब सलाम करेंगे और जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। मैंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया है। अच्छा, मैं बाद में कॉल करूंगी। बेवकूफ। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। आप बात कीजिए। आप ही रेशमी देवी हैं? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आपको ही ढूंढ रहा था। राजरानी देवी जी ने आपको देने के लिए चिट्ठी दी है। राजरानी देवी? उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अभी कैसी है वो? जी वो बिल्कुल ठीक है। बाकी सब ठीक है ना? ठीक ही है। ये है मेरा घर और ये है आपका कमरा। यहाँ और एक लड़का रहता है, राकेश। वो भी पटना से आया है। यह आपका बेड है। आपका सारा सामान यहाँ रख दीजिए, और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाइएगा। मैं नीचे ही रहती हूँ। रेशमी जी, घर का किराया? वो बाद में देख लेंगे। फिर भी आपको यहाँ राजरानी देवी ने भेजा है ना? जी हाँ। तो फिर सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए। आपने अपना नाम क्या बताया? अभी तक बताया ही नहीं। तो फिर बता दीजिए। रवि, रवि बोस। रवि बोस। गुदगुदी क्यों कर रहा? अरे क्या हुआ? अरे आप पेपर। क्या है इसमें? पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है। आप नौकरी का एप्लीकेशन इनको भेज दीजिए। ठीक है। और ये कार्ड। कैसा कार्ड? ये मिस्टर तिवारी ने दिया है, इस पेपर के एडिटर। उनकी बहुत जान पहचान है, आपके लिए जरूर कुछ करेंगे। मैंने उनसे बात की है। आप आज ही 11 बजे मिल लीजिए उनसे, ठीक है? हाँ ठीक है। ए सुन, तुझसे एक बात पूछनी है। कैसी बात? मेरी तरफ देख। देख, मैं क्या अंधा हूँ? नहीं तो? मैं क्या काला हूँ? अरे नहीं भाई। मैं क्या बदसूरत हूँ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तू तो एकदम खूबसूरत नौजवान है। अरे कैसा खूबसूरत? बहुत खूबसूरत। 2 साल हो गए हैं इस घर में हूँ, लेकिन एक बार के लिए भी उसने मुझे नहीं देखा। और तू? शाबाश मेरे हीरो। 1 महीना भी नहीं हुआ तुझे आए हुए। चाय आ रही है, कॉफी आ रही है, कल हलवा भी आया था, और आज न्यूज़पेपर, वो भी मार्किंग करके। वाह वाह वाह। आज तो तिवारी जी के साथ अपॉइंटमेंट भी है। वाह। क्या नसीब पाया है तूने। जय बजरंगबली। चल तैयार हो जा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तुझे तिवारी जी के ऑफिस तक छोड़ दूंगा। ओके। सुन, इस शहर में नया आया है,
अगर तू खो गया तो वो चाय कॉफी किसे पिलाएगी? हाँ? बन के कुहासा धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं 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 धुआं। वो आती जाती आँखों में मेरे, मन में समाती वो धीरे धीरे, वो आती जाती आँखों में मेरे, मन में समाती जैसे कोई छाया धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं 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 धुआं। उसका तो चेहरा सामने आए, भूलूं मैं कैसे ना भूला जाए, उसका तो चेहरा सामने आए, भूलूं मैं कैसे ना भूला जाए, कैसी है माया धुआं 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 आने लगे हैं, छाने लगे हैं, बन के कुहासा धुआं 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 धुआं।
अच्छा मैं चलता हूँ। और सुन, पागलपन छोड़। बस में एक लड़की को देखा और पागल हो गया। बम्बई में लाख लाख लड़कियां हैं, कब तक ढूंढेगा? मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझे जरूर मिलेगी। हाँ, तेरी बत्ती तो गुल हो गई। मैं चलता हूँ। मुंबई में आते ही सब बस आशिक बन जाते हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। नमस्ते। नमस्ते। तिवारी जी के साथ मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं। कल तो आपको मिलना था उनसे। जी हाँ, कल मैं ट्रैफिक में फंस गया था। बस भी खराब हो गई, देर भी हो गई मुझे, इसलिए उसके बाद। चलिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपको आज ही मिलवा दूंगी। अभी? क्यों, आज कहीं और जाना है आपको? नहीं नहीं तो फिर चलिए। चलिए। सेवक राम जी, ये पब्लिसिटी का जमाना है और इसके लिए कुछ काम के आदमी रखिए जो वाकई में काम जानते हैं। ठीक है? हाँ जी। हाँ, ऐसे आदमी लीजिए जिनकी कलम में ताकत है, आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए भाषण लिख सके, और साथ ही साथ जिनका प्रेस में भी कुछ कनेक्शन हो। हाँ, पर इन सब चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना। हाँ, सोचिए जरा, एक बार एमएलए हो गए तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूं, यही आधे घंटे के अंदर। ठीक है, बोलिए रेशमी जी। तिवारी जी, ये रवि बोस है जिनके अच्छा। बारे में बताया था। नमस्ते। नमस्ते। आपके बारे में मुझे जानकारी मिल चुकी है। कोई पोस्ट खाली हुई मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। सुनिए रेशमी जी, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। सेठ सेवक राम जी एक बहुत बड़े कारोबारी हैं और इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी की तरफ से? पार्टी से टिकट नहीं मिला, इंडिपेंडेंट होकर खड़े हुए हैं। इसी के लिए एक प्रेस एजेंट चाहिए, मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। काम के लिए हाँ कर दीजिए। एक बार अगर जीत गए तब रवि जी के लिए एक न एक अच्छी नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। रेशमी जी, तो हम लोग सेवक राम जी के यहाँ चलते हैं। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन पब्लिसिटी तो अच्छी तरह से करनी होगी ना, एकदम नए तरीके से। मैं ठीक कह रहा हूँ ना तिवारी जी? ठीक कहा आपने। और हाँ, स्पीच इतना जोरदार लिखिए कि हर बात पर तालियां पड़े। हमारा चुनाव चिन्ह तो आपने देखा है, ऊंट, रेगिस्तान का राजा। आज हमारा प्यारा हिंदुस्तान एक रेगिस्तान के जैसा हो गया है। अकाल, भूखमरी और गरीबी, एकमात्र ऊंट ही इस रेगिस्तान से हमें बाहर निकाल सकता है। इसीलिए आप लोग एक साथ इस ऊंट चिन्ह में वोट देकर आप लोग देश को बचाने के लिए आगे आइए। मतलब वो क्या कहते हैं, उठ खड़े होइए। क्यों, ताली बजाने का मन नहीं कर रहा है? बहुत मन कर रहा है। इसी तरह का चाहिए, समझ गई? जबरदस्त, भारी भारी बातें, बड़ी बड़ी बातें, जिससे अपोजिशन खड़ी की खड़ी रह जाए। अभी तक नहीं आए? नहीं, आने से भेज दूं? नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी। हाँ, कमाल का लड़का है। इधर ये 3 बार आ चुकी है और उधर वो 212 नंबर बस के चक्कर खा रहा है। हस साला, भाड़ में जाए। फिर आ गई। हो, आप हैं? आइए 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 आइए। वो सुबह से 3 बार आ चुकी है और तू है कि बस के पीछे चक्कर लगा रहा है। आज भी नहीं मिली ना? मैंने पहले ही कहा था, ये पटना नहीं है, ये मुंबई है
और तू साला बहुत बड़ा घोंचू है। बस में एक बार देखा, बस लव एट फर्स्ट साइट। दस साला लव एट फर्स्ट साइट। ओफो, अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तू एक नंबर का गधा है। अरे एक खूबसूरत लड़की तेरे पीछे पीछे घूम रही है, तेरे लिए नौकरी ढूंढ रही है। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी चाची मर जाएगी, ये घर उसका हो जाएगा। इसका मतलब समझता है तू? एक तीर से छोकरी, नौकरी और घर। मुंबई में और क्या चाहिए? हाँ बोल, और क्या चाहिए मुंबई में? आता हूं। वाह वाह, जिसे मिलता है उसे चाहिए नहीं, और जो चाहता है उसे मिलता नहीं। हे प्रभु, एक आधी लड़की अगर इस तरफ भेज देते तो आपका क्या बिगड़ता? हाय, कितना हैंडसम है, एकदम रणवीर। आई एम कमिंग। क्या बॉडी है, बिल्कुल सलमान खान जैसी। मेरा नाम लवलीना है, तुम्हारे लिए लवली। मैं वहाँ रहती हूँ। तुम एक्सरसाइज करते हो, मैं रोज देखती हूँ। मुझे क्यों? क्या मसल है, बिल्कुल मेरी जैसी। देखो देखो, मेरी मसल देखो। मेरी तुम्हारी जोड़ी फिक्स, मेड फॉर ईच अदर। मैं तुमसे शादी करूंगी। छी 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 छी। ये क्या, चाय पी रहे हो? छी, हेल्थ खराब करोगे, स्टूपिड। अरे ये क्या कर रही हो? पकड़ो मैन, मैं बताती हूँ। पकड़ो, रखो। लो, दूध पियो। दूध मैं नहीं पीता। अरे स्टूपिड, मैंने इसमें बादाम डाला है, पिस्ता डाला है, असली घी डाला है। नहीं, पियो। नहीं, पियो। मैं दूध नहीं पीता। क्या? मैंने अपने हाथों से बनाया है। पियो पियो पियो। मैं पोंछ देती हूँ। मैंने तो सुना था आप अंतर्यामी हैं, लेकिन ये क्या हो गया प्रभु? एक लड़की और एक हाथी का फर्क क्या आपको नहीं पता? क्यों प्रभु? प्रभु आप बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हैं, क्यों? चाहते क्या हैं आप? बहुत देर से नहीं, बहुत दिनों से, पूरे 10 दिनों से। 10 दिनों से? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों? आप पूछ रही है क्यों? अच्छा, आपने शीशे में कभी खुद को देखा नहीं है ना? अगर देखती तो ये बात मुझसे नहीं पूछती। आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि किसी कवि ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो एक बार देख ले वो देखता ही रह जाए, जैसे उसने जीने का मतलब ढूंढ लिया हो। उस दिन से मैं अपने आप को ही ढूंढ रहा हूं।
दिल मेरा गाए गुनगुन, बादल बरसे रुनझुन। दिल मेरा गाए गुनगुन, बादल बरसे रुनझुन। क्यों ये बरसे बोलो ना, दिल मेरा गाए गुनगुन। इतना हसी चेहरा, कुदरत का जैसे करिश्मा। तेरी आंखें करे जादू, तेरा हसीन चेहरा। दिल में उठे है लहर सी, दीवानगी है ये कैसी। मुझको जरा बोलो ना, दिल मेरा गाए गुनगुन। तेरी जादू, दिल हुआ मेरा बेकाबू। दिल ये माने ना, कुछ भी जाने ना। आंखें करे तेरी जादू, हर पल किसी को पुकारे। कहती हो जैसे तू आ रे, संग संग मेरे चलो ना, दिल मेरा गाए गुनगुन। वो क्या जन्म से ही? नहीं, जन्म से तो नहीं। 5 साल की उम्र में एक पत्थर पे गिर गई थी, तब से। कभी इलाज कराया था? कराया तो था, लेकिन। चाची चाची, ये कपड़े माँ ने भेजे, आप इसे सिल दीजिएगा। ठीक है ठीक है। पहले के कपड़े आपने सिलाई कर दिए? बेटा थोड़ी देर बाद आओगे। ये लीजिए आपके पैसे। आप इलाज के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया था, लेकिन। ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा। मेरा एक डॉक्टर, मतलब मेरा दोस्त, नहीं मतलब मेरे पापा के दोस्त। तो आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से इलाज हो जाएगा। लो चाय पी लो। आप नहीं पियेंगी? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही पी है, और ज्योति तो पीती ही नहीं है। क्या नाम बताया? ज्योति। और मेरा नाम है रवि। ये क्या पागलपन है? मैं महसूस करना चाह रहा था कि एक इंसान अंधा हो तो उसे कैसा लगता है। अगर सच में अंधा हो जाता तो समझ जाता। अंधा होने का शौक चढ़ा है। ये किस पागल के चक्कर में पड़ गया? रवि, बहुत दिनों के बाद मैं तुझे इतना खुश देख रहा हूं, और गाना भी गा रहा है। उस झील सी आंखों वाली लड़की के साथ फिर से मुलाकात हो गई क्या? हुई है। हाँ, हो गई? मुलाकात हुई? बात हुई? और तू ऐसे सोया है?
बोलना बोलना, क्या बात हुई? हाँ राकेश। हाँ, बोल 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 बोलना बोल। तू हाँ? किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को जानता है? आई स्पेशलिस्ट? हाँ, कोई अच्छा आंखों का डॉक्टर। पहले झील सी आंखों वाली के प्यार में पड़ा और अब आंखों का डॉक्टर। तू ठीक तो है ना? उसकी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। आंखों में क्या हुआ है? वो देख नहीं सकती है। क्या? हाँ। समझा। इसीलिए तू ऐसे चल रहा था। वाह वाह वाह। मैं जानता था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यह नहीं पता था कि एक अंधी लड़की से इतना प्यार किया जा सकता है। वाह वाह वाह। धन्यवाद। आप किससे मिलना चाहते हैं? डॉक्टर पटेल से। एक पेशेंट को दिखाना है। बचपन में देख सकती थी, लेकिन अभी। अपॉइंटमेंट चाहिए? हाँ। बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति क्या मतलब सरनेम क्या है? वो ठीक से मैं नहीं जानता, बाद में मैं पूछकर बता दूंगा। उम्र कितनी है? उम्र ये भी मैं नहीं जानता, बाद में पूछकर बता दूंगा। फिर भी कितनी होगी? लगभग 18 नहीं 17 16 मैं ठीक से नहीं जानता, बाद में पूछकर बता दूंगा। अच्छा अच्छा। 20 तारीख को 10 बजे 1000 रुपये जमा कर दीजिए। आज तो 5 तारीख है, इसका मतलब 15 दिनों बाद। हाँ। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? नहीं। प्लीज देखिए ना। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट कैंसिल किया तब। थैंक यू, मैं बाद में पूछने आऊंगा। अच्छा। सिस्टर, कोई कैंसिलेशन? कैंसिलेशन? आपने कहा था ना पूछने के लिए। नहीं। सिस्टर, डॉक्टर साहब ने आपको अभी बुलाया। अच्छा। सिस्टर, कोई कैंसिलेशन? सॉरी, नो कैंसिलेशन। और गाली पड़ती है किसी और को। कोई कैंसिलेशन? कैंसिलेशन कैंसिलेशन, आपने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। सारा काम छोड़कर मैं क्या सिर्फ कैंसिलेशन की खबर रखूंगी? क्लिनिक बंद होने के बाद पता लगाइएगा। जाइए यहाँ से। सिस्टर, सिस्टर, आप? बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा था ना मैं, इसलिए सोचा जब आप घर जाएंगी तब पूछ लूंगा मैं। कोई कैंसिलेशन? तब से यहीं पे खड़े हो? हाँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पेशेंट का नाम क्या बताया था? ज्योति। कोई लगती है तुम्हारी? नहीं। गर्लफ्रेंड है? वो अंधी है? जन्म से नहीं। देखो, कैंसिलेशन की कोई उम्मीद नहीं है, नहीं भी हो सकती है। उससे अच्छा परसों सुबह तुम 9 बजे 1000 रुपए लेके आना। मैं सबसे पहले तुम्हारा टिकट बना दूंगी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आराम से। और एक। तुम मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे थे और तुम मिल गई। ढूंढ रहे थे एक लड़की जिसकी बड़ी बड़ी सुंदर सी आंखें हो, और मिल गई एक अंधी लड़की। अब तुम अंधी नहीं रहोगी। मैं अंधी कहाँ हूँ? जब तुम मेरे साथ रहते हो
तो मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। जो मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा, अब वो भी देख पाती हूँ। तुम्हें पाकर जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए तुम्हारी आंखों की रोशनी। परसों डॉक्टर पटेल से अपॉइंटमेंट है, बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हो? मौत जब हमें छूकर निकल जाती है, तब शायद जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तुम्हारी माँ सही कह रही थी, तुम कविता बहुत अच्छी लिखती हो। कितना अच्छा कहा तुमने। मौत जब हमें छू कर निकल जाती है, तब शायद जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। डॉक्टर साहब, वो देख पाएगी तो? बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ, डरने की कोई बात नहीं। शी विल स्टार्ट सीइंग वेरी सून। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? ऑपरेशन और नर्सिंग होम का खर्च मिलाकर 50,000। आप एक काम कीजिए, सिस्टर रीटा के पास जाकर आप ऑपरेशन की डेट ले लीजिए। सर। अगस्त के पहले तो कोई डेट नहीं है, इसका मतलब 3 महीने बाद। 3 महीने? हाँ, अभी तो बहुत वक्त है। कुछ करिए ना सिस्टर, प्लीज। अच्छा एक काम करो, कल मुझे एक फोन करना, तुम देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। थैंक यू। जानती हूँ मैं क्या देख रहा हूँ? इंद्रधनुष देख रहा हूँ। इंद्रधनुष? कहाँ? कितना खूबसूरत लग रहा। इससे पहले तुमने कभी देखा है? हाँ, बहुत सालों पहले। मैं अपने स्कूल से वापस आ रही थी। मेरे साथ चंदा भी थी, राधा और नीलम भी साथ ही थी। उसी दिन से इंद्रधनुष हमेशा के लिए काला पड़ गया। उसके बाद मैं कभी उसे नहीं देख पाई। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इंद्रधनुष की डेट। क्या? इंद्रधनुष? ओह रवि, एक अच्छी खबर है। 15 तारीख को, मतलब 6 दिन बाद एक ऑपरेशन कैंसिल हो रहा है। थैंक यू सिस्टर। 14 तारीख को एडमिट करना होगा, 13 तारीख को पैसे जमा करने होंगे। हाँ, हो जाएगा। हाँ सिस्टर, यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ओके, बाय। लेकिन 50,000 रुपए इतनी जल्दी? क्या कह रहा है? इतनी जल्दी 50,000 रुपए कहां से आएंगे? 200-400 की बात होती तो अलग थी। लेकिन मुझे तो ऑपरेशन की डेट मिल चुकी है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कुछ करने से पहले अपने पागलपन का इलाज करवा। बस और 3 दिन बाकी है। देख रवि, एक उपाय है। क्या? तू तो रेस का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है। अरे बोलना। आज के रेस की 2 टिप मिली है, जैकपॉट वाली। एक तू खेल, एक मैं। अगर एक भी फंस जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। क्या कहता है?